मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में अल्लाह के जिक्र और मुनाजात में मशगूल थे कि इतने में एक काफिला जो मदाहिन से मिस्र जा रहा था रास्ता भूलकर उस तरफ निकल आया कि जहां पर वो कुआं था। ये कुआं आबादी से काफी दूर था। काफिले वाले उस इलाके से नावाकिफ थे, जानते नहीं थे, वो इलाका उनके लिए नया था। तो कुएं को देखकर उस कुएं से पानी लाने के लिए अपने साथी को भेजा। वो साथी आगे बढ़ा कुएं से पानी निकालने के लिए। उस आदमी ने कुएं में डोर लटकाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो रस्सी पकड़ ली और जब उसने डोर खींचा तो खींचने वाले की हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि उस डोर के साथ एक महताब कुएं से बरामद हो रहा है। उसने काफिले वालों को बताया, अरे इस कुएं से एक इंतहाई हसीन और जमील नौजवान बरामद हुआ है। काफिले वाले हैरत ज़दा हो गए। अभी उनकी हैरत खत्म ही नहीं हुई थी कि वहां पर एक और वाकया हुआ। अभी ये काफिले वाले इस बात पर तबसरा कर रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं, हैरत में पड़े हुए हैं कि कुएं से एक इंसान निकल आया है जो कि बहुत हसीन और जमील है। कि इतने में ब्रादराने यूसुफ जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था वो वहां पहुंच गए। एक नई सूरत हाल पैदा हो गई, एक नया मंजरनामा पेश आ गया। वो भाई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल आए थे वो ये देखने के लिए आया करते थे कि यूसुफ अभी तक जिंदा है कि फौत हो गए हैं। अब की बार जो ये देखने आए तो उन्होंने देखा कि काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया है। अब इन भाइयों को एक और चालाकी सूझी। ये उन काफिले के सरदार के पास आए और कहने लगे, कुछ मालूम है, जिस लड़के को तुमने कुएं से निकाला है यह दरअसल हमारा गुलाम है। वो कल इस कुएं में गिर गया था। आज जब हम उसे कुएं से निकालने आए हैं तो हमने देखा कि तुम्हारे लोगों ने उसे पहले ही निकाल लिया है। सालारे काफिला ने कहा, यह तुम्हारा गुलाम होगा, इसकी जान अब हमने बचाई है, यह अब हमारा गुलाम है और अब इसको हम अपने साथ लेकर जाएंगे। भाई तो पहले ही चाहते थे कि मामला तमाम हो जाए। भाइयों ने उन काफिले वालों से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? काफिले वालों ने कहा, हम लोग मिस्र जा रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, इस पर कोई हैरत का इजहार नहीं किया, इस पर कोई एहतजाज नहीं किया, इस पर उनको मना नहीं किया, क्योंकि दिल से वो भी यही चाहते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुल्क से चले जाएं। उल्टा उनसे ये कहने लगे, देखो ये जो गुलाम है ये बहुत सरकश है, ये बहुत नाफरमान है। इसको अगर इस अंदाज से लेकर जाओगे ऐन मुमकिन है फरार का रास्ता इख्तियार करे। मशवरा यह है कि इसके गले में तोक और जंजीर डाल दो, इसको इस आलम से यहां से लेकर जाओ। काफिले के सरदार ने सोचा, जिसका ये गुलाम रहा है इससे बेहतर कौन जानता होगा इसको, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक मशवरा है ये, इस तजवीज पर अमल किया जाए। काफिले के सरदार ने जंजीरें मंगवाई, तोक मंगवाई। तोक मंगवा कर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रखा गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की चीख बुलंद हुई, गिरिया करने लगे। आपने इरशाद फरमाया, अरे मैं इस तोप को, इन जंजीरों को देखकर नहीं रो रहा, मैं तो उस वक्त को याद करके रो रहा हूं कि जब रब्बे कायनात अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि गुनाहगारों को पकड़कर उनके गले में आग के तोप और जंजीर डाल दो कि उन्होंने हमारी अताअत से सरकशी की है, तो उस वक्त इंसान का क्या आलम होगा। मैं तो ये सोचकर रो रहा हूं, मैं तो ये सोचकर गिरिया कर रहा हूं। सालारे काफिला उनके इस कलाम से बड़ा मुतासिर हुआ, समझ गया कि कुएं से ये जो शख्स बरामद हुआ है, ये जो चांद सी सूरत है, ये कोई आम हस्ती नहीं है। काफिले वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अभी कुछ देर तवक्कुफ करो, अभी हम सिर्फ तुम्हारे जो आका है इनको दिखाने के लिए हम तुम्हारा ये आलम कर रहे हैं, आगे चलकर हम ये तोप उतार देंगे।